आपने इसमें लिखा है ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, तो आप अपने हिसाब से बताइए क्या सॉल्यूशन है, और बाबा साहब उसका सॉल्यूशन बताते हैं। और हमें सबको, आपको गर्व होगा, पूरे भारतवासियों को गर्व होगा इस बात का, उसी हिल्टन कमीशन की सिफारिश के आधार पर भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और लोग कहते हैं बाबा साहब दलितों के मसीहा थे। ये हमारी आपकी सबकी, पूरे देश के लोगों की जेब में जो नोट है, बैंक में जो नोट हैं, वो क्या दलितों के हैं? इसलिए परिनिर्वाण दिवस है आज। भाई देश में कोई अधिकार नहीं था दलितों को किसी प्रकार का। उन्होंने खुद भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन 1930 में जब पहले गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो वहां वो दूसरी बातें करते हैं, बाकी लोग दूसरी बातें करते हैं। बाकी जो राजा रजवाड़े भी जाते हैं और नेता जाते हैं, वो अपनी अपनी बातें ज्यादा करते हैं अंग्रेजों के सामने। बाबा साहब दूसरी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि देशी, मैं केवल राजनीतिक आजादी की बात करने के लिए नहीं आया, देश की बहुसंख्यक आबादी पशुओं से भी गया गुजरा जीवन व्यतीत कर रही है, मैं उनकी मुक्ति की बात करने आया। ये जो राजनीतिक आजादी लड़ रहे हैं कांग्रेसी नेता, इनका उद्देश्य मात्र इतना है कि अंग्रेज वहां से गद्दी छोड़े, गद्दी उन्हें हासिल हो जाए, और चलेगा वैसा ही जैसा मुगलों के समय चला, जैसा अंग्रेजों आपके लोगों के समय चल रहा। तो ये बहुसंख्यक आबादी है, इसे कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं आया हूं यह कहने के लिए कि देश आजाद होगा, मैं आजादी का समर्थक हूं, लेकिन देश संविधान से चले। बाबा साहब ने एक नहीं 3-3 संविधान दिए इस देश को, इस दुनिया को। एक संविधान की चर्चा तो रोज ही होती है, भारत का संविधान, लेकिन 2 संविधान और भी बाबा साहब ने दिए, चर्चा कम होती है, लेकिन वो दोनों संविधान में उतने ही महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान को लिखने में बाबा साहब ने इतना समय दिया, उससे कम समय उन्होंने हिंदू कोड बिल को तैयार करने में नहीं दिया, उससे अधिक समय दिया। ये जो माताएं बहनें हैं, इनको जो अधिकार मिले संपत्ति में या अदरवाइज स्वाभिमान का, यह बाबा साहब की चिंता थी। और नेहरू जी से मिलकर उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं की स्थिति तो सूत्रों की तरह ही है, इन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो मेल मेंबर्स है प्रॉपर्टी उधर ही जाती है। अगर उस परिवार में नहीं है तो अगल बगल के जो उनके चाचा ताऊ होते वहां जाते थे, लेकिन महिला को अधिकार नहीं मिलता। तो नेहरू जी ने कहा कि आप इस पर काम करिए, और बाबा साहब बड़ी मेहनत लगा करके हिंदू कोड बिल तैयार किया और कानून मंत्री के रूप में उसे संसद में पेश किया। बाबा साहब को ऐसा करने को न कहा होता, ऐसा मौका न दिया होता, तो ये क्या मैं तो देखता हूँ भाई तमाम लोग हैं जो किसी की मदद नहीं की, वो फॉर्म भरवाने में कोई मदद नहीं की। तो हम क्या कर रहे हैं? यही सब तो हमारे करने के लिए है। बाबा साहब का जब संपूर्ण आजादी के लिए था, भाई उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा उस पर भी गौर करना होगा। बाबा साहब ने हमको जो संविधान बनाकर दिया है, तो हमारे यहाँ पर अधिकारों का दस्तावेज है, जिसकी सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमें अपने
कितने लोग हैं हमें नहीं मालूम है। भाई जो हमारे महापुरुषों का इतिहास है, उन्होंने जो सामाजिक क्रांतियाँ की है, भाई कैसे आप भारत में आए थे, कैसे आपका स्थापित कर दिया, जो तो हमारा इतिहास पर है, सभी को जानकारी होगी। सामाजिक संगठनों को पहले खुद बाबा साहब के साथ को पढ़ना होगा, और तभी हम दूसरे को बता सकते हैं। वरना तो हम किसी को कुछ बताएंगे तो हमारी अधूरी ही जानकारी होगी। हर मूल निवासी नागरिक को अधिक से अधिक सामाजिक धार्मिक संगठनों को कार्यक्रमों में जाना चाहिए, तभी उनके अंदर चेतना का संचार होगा। जो लोग सामाजिक संगठनों से जुड़ते नहीं हैं, जाते नहीं है, उनको बाबा साहब की विचारधारा का कोई नहीं होता है, चाहे वो कितने ही बड़े अधिकारी हो, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे हो। भाई हमें भी ऐसे सत्व, ऐसे प्राणी जिनके अंदर संबोधि एनलाइटनमेंट है, बोधिसत्व वो लोग हैं जो बुद्ध बनने की ओर अग्रसर हैं, उस रास्ते पर चल पड़े हैं। कहते हैं बुद्धा टू बी, इनका अगला पड़ाव बुद्ध ही है, वो है बोधिसत्व। यह कारण है कि 6 दिसंबर को हम मनाते हैं तो लिखते हैं बाबा साहब का परिनिर्वाण या बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। विलक्षण व्यक्तित्व थे। घटना है अमेरिका की कि जैसे फरवरी के महीने में हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, वहां एक मुगल गार्डन है, वो बच्चों के सैर सपाटे के लिए कुछ समय के लिए खोला जाता है। स्कूली बच्चे वहां जाते हैं। वैसे ही अमेरिका में व्हाइट हाउस है, अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी आवास, उसे भी कुछ समय के लिए खोला जाता है आम जनता के लिए और स्कूली बच्चों के भ्रमण के लिए। एक बच्चा वहां जाता है, व्हाइट हाउस में घूमता है, उसकी भव्यता से बहुत प्रभावित होता है। कोई विजिटर रजिस्टर रखा रहता है, उसमें वो लिखता है, उसमें लिखता है बहुत भव्य और बहुत आलीशान है ये भवन, काश मैं इसमें रह पाता, काश मैं इसमें रह पाता। और चलते चलते उसका बच्चे का मन एक संकल्प ले लेता है, कहता है अब जीवन में और एक संकल्प है इसी बिल्डिंग में रहना है। और 1933 में वही बच्चा अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है, उसी व्हाइट हाउस में रहने के लिए पहुंचता है। उसका नाम है डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट 1933 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, फिर 1937 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, फिर 1941 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अमेरिका के इतिहास की यह पहली घटना है कि एक ही व्यक्ति 3 बार उस देश का प्रेसिडेंट बना और 1945 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। ये बच्चे हैं, बच्चों के मन में